नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। कल जेपीएससी ने अपना ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है। बहुत सारी त्रुटियां हैं। अब देखिए, बहुत जगह है 10-20, वैसा नहीं है। 20 सेट का मैंने देखा था, मेरे पास 20 सेट अवेलेबल है। तो 20 सेट का मैंने देखा था, लगभग 6 से 7, मतलब लगभग मान लीजिए मैक्सिमम 8 क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें 8 क्वेश्चन गलत है, जिसमें 5 क्वेश्चन तो मुझे लगा 100%, जिसका लगभग 4 से 5 क्वेश्चन के हर किसी को नंबर मिलेंगे, उसे आयोग खुद ही सुधार देगा, ठीक है। बाकी चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स कभी भी, कुछ लोगों ने कल मुझे विकिपीडिया से उठा उठा के कुछ स्टेटमेंट दे दिया था, तो इट्स यूजलेस। आप विकिपीडिया से स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो, ना ही आप लोकल कोई ऑथर, मतलब कोई भी जो झारखंड का ऑथर है आपका, चाहे वो एग्जाम फाइटर हो, उड़ान हो, मतलब किसी ऑथर के बुक को कोट नहीं कर सकते हो। आपको हमेशा ऑफिशियल डाटा पे जाना पड़ेगा। अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो फिर आप उसे कोट कर सकते हो और अपनी याचिका दायर कर सकते हो, मतलब कंप्लेन कर सकते हो कि ये सोर्स है ऑथेंटिक, झारखंड गवर्नमेंट का अगर सोर्स है। अगर कोई बुक झारखंड गवर्नमेंट के सिलेबस में शामिल है, ठीक है, उस बुक को, जैसे मान लीजिए इतिहास की, झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, इस तरह का, या फिर साहित्य का, मान लीजिए खोटा से 2-3 क्वेश्चन थे, कुरमाली से, तो जो साहित्य आपके जेपीएससी या जेएसएससी के सिलेबस में शामिल है वो बुक, और अगर उससे गलतियां की जा रही तो आप उसका कोटेशन दे सकते हो, फिर आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर की के साथ ही हमेशा की तरह फिर से कट ऑफ का नंगा नाच शुरू हो गया है। ये कट ऑफ, वो कट ऑफ, ये कट ऑफ, ठीक है। वीडियो तो बनाना मुझे वैसा था नहीं, मैंने 4-5 दिन पहले ही बता दिया। अब डेली 2-2 घंटे में वीडियो आप बनाने बोलोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, यू नो। मैंने पिछले बार ही आपको सारा कुछ बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। देखिए, कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा चिंता वही लोग करते हैं जिनका पढ़ाई में भी मन लग नहीं रहा। सच्चाई यही है। कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप क्या ही कर लेंगे, ठीक है। किसी कोचिंग वाले ने कर दिया, कोचिंग वाला का जो कट ऑफ है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो हो गया छोटा मोटा सर्वे पे डिपेंड करता है। दूसरा हो गया कि मेंस की कोर्सेज चल रही, तो कट ऑफ अगर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया 125 या 30, तो फिर कोर्सेज नहीं चल पाएंगे। वो भी एक कारण होता है कट ऑफ के बहुत ज़्यादा वेरिएशन का, ठीक है। आपने देखा कि किस कोचिंग में कट ऑफ 110 से लेके 130 तक आपको अलग अलग कोचिंग में देखने मिलेंगे। तो क्या 20 का डिफरेंस जायज़ है कट ऑफ में? कभी नहीं होगा, नेवर। मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका 250 के आसपास है, ठीक है, जो मुझे लगता है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ जाए, कितना भी इजी है, डजेंट मैटर, 250 इज द बेस्ट जोन, सफेस्ट जोन। 250, 240 भी मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आंसर की बढ़ेगा तो उसके अनुसार तो 250 से कम जाएगा ही नहीं। अगर यही आंसर की को जेपीएससी मानता है, तब आपको कट ऑफ लोअर हो सकता है, तब 240 हो सकता है, ठीक है। तो वही 240 में 250 इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर जेपीएससी अपना 5 क्वेश्चन को सुधारती है, जो कि 100% सुधरने चाहिए, तो आपका कट ऑफ 250 के आसपास जाएगा। अगर क्वेश्चन को नहीं सुधारती है, एज इट इज रखती है, तो आपका कट ऑफ 240 के आसपास जाएगा। तो उस पे रोने से का क्या मतलब है? अब जैसे एलयू का फुल फॉर्म हो गया, रैम हो गया, ये सब बेसिक क्वेश्चन ही है, हर किसी का सही हुआ होगा, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन तो हर किसी को मिल रहे हैं। 4 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर तो सबके बढ़ेंगे इस अनुसार देखा जाए तो फिर आप क्यों हो हल्ला कर रहे हो कि आयोग ने इतना गलत आंसर दे दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तैयारी छोड़ दूंगा। जिसे तैयारी करनी होती है अलग एग्जाम की, वो पढ़ा नहीं रहता है, वो अपनी तैयारी करते रहता है। दिन भर बस स्क्रॉल करते रहना, स्क्रॉल करते रहना, व्हाट इज कट ऑफ, व्हाट इज कट ऑफ, अरे ये कट ऑफ, ये कोचिंग कम से कम 110 दे दे, ये कोचिंग 100 दे दे तो मैं इसके अंदर आ जाऊँ। कोई फायदा नहीं है। 110 तो किसी हाल में नहीं जाएगा, कोई भी कोचिंग वाले कह दें।
तो आप भ्रम में मत रहिए। अगर 110 के आसपास आ रहा आपका, क्योंकि पैरेलल में एक और आंदोलन चल रहा, जिस तरह से मतलब जो जो त्रुटियां हुई थी एग्जाम में उसके सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो अब देखिए रिजल्ट क्या आता है, लेकिन क्या आप रिजल्ट के इंतजार में अपना सर पटकेंगे? 7 to 10 जेपीएससी की कहानी ऐसा था, अंत तक लग रहा था ज्वाइनिंग होने के बाद भी, ज्वाइनिंग से पहले भी, कि नहीं एग्जाम पूरी तरह रद्द हो जाएगा, ज्वाइनिंग कैंसिल हो जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन एक पत्ता तक नहीं हिला। सरकार का मतलब ये होता है जो सर पे बैठ जाए। बहुत मुश्किल होता है चीजों को बदलना। हाँ, ऑथेंटिक प्रूफ रहे, जैसे जेएसएससी में जिस तरह का डायरेक्ट प्रूफ था, तो उसमें सरकार कितनी भी अड़ियल, कितनी भी जिद्दी हो, वो नहीं टिक सकती। अब अभी जो प्रूफ मिले हैं, अब सारा कोर्ट में मैटर गया है, तो लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा। मान लीजिए, ठीक है, चांसेस तो दोनों की है, कैंसिल भी हो सकता है, नहीं भी कैंसिल हो सकता है। मान लीजिए एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, तो आप बर्बाद हुए, खत्म, टाटा बाय बाय। इसलिए तैयारी हमेशा क्या सोच के करना चाहिए? तैयारी वर्स्ट हमेशा, चाहे लाइफ की तैयारी हो, एग्जामिनेशन की तैयारी हो, या कुछ भी, हमेशा वर्स्ट एक्सपेक्ट करो और बेस्ट, मतलब बेस्ट एक्सपेक्ट करो और वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहो। मतलब सोचो सबसे बेकार से बेकार मेरे साथ क्या हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रिपेयर होना है कि अगर इतना खराब आ गया तो मैं क्या करूँगा। और एक्सपेक्ट मतलब हमेशा सोचना है कि मैं टॉप पे रहूँगा। ये माइंडसेट के साथ काम करना है, ठीक है। अभी आपको क्या सोचना है? नहीं, सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, तो एग्ज़ाम अपने अनुसार होगा, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, ये अभी आपको सोच लेना है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्या मेरे पास एग्जामिनेशन है, इलेक्शन का सीजन है, जेएसएससी भर भर के वैकेंसी निकालेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, जून लास्ट रिजल्ट आएगा, उसके बाद मतलब इलेक्शन का रिजल्ट हो गया, उसके बाद एक सप्ताह के बाद देखना आपको सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। कभी जेएसएससी ये एग्ज़ाम लेगा, कभी ये एग्ज़ाम लेगा, कभी ये एग्ज़ाम लेगा, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है उसके पास फेस सेविंग के लिए इलेक्शन आ रहा नवंबर में। अगर लोकसभा में इन्होंने नौकरी का इतना पिटारा खोल दिया, इतना एग्जामिनेशन ले लिया, वैकेंसी ले लिया, तो आपको क्या लग रहा है जब विधानसभा का इलेक्शन नवंबर में होगा तो इससे पहले वो जी जान नहीं झोंक देंगे कि सारे जो हमारे पेंडिंग वैकेंसी वो क्लियर हो जाए, ज्वाइनिंग तक करा दे? 100% होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, अगर आपका 240 से भी नीचे है तो आपको पेटी में काम करना होगा, क्योंकि 240 मतलब नीचे, मतलब आपका स्कोर खराब है, फिर आप जेपीएससी में तो नहीं टिक पाएंगे, जेएसएससी में भी नहीं टिक पाइएगा। क्योंकि जिस बंदे ने झारखंड में, आप देखिए 5-6 लाख फॉर्म गिरे थे, उसमें से मान लीजिए 2 लाख भी जेपीएससी के मतलब जेएसएससी के झारखंड के बच्चे होंगे, तो उन 2 लाख लोगों में से 50% मतलब 1 लाख लोगों ने अच्छी तैयारी की होगी। और जिसने जेएसएससी की अच्छी तैयारी की है, मैं मतलब वो कह के मर जाए, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि उनका कम नंबर आएगा। जिन्होंने कायदे से, सच्चे से, ध्यानपूर्वक जेएसएससी की तैयारी की है, मैं लिख के दे रहा हूँ, 250 से 260 के बीच उनका 100% आया होगा मार्क्स। कहीं कहीं तो जेएसएससी के जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेरी पर्सनली उनसे बात हुई, 140 तक नंबर आ रहे हैं उनके। बहाना नहीं कर सकते, आप भाग नहीं सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जेएसएससी को तिलहंडी में मिला दिया था। चलिए एग्जाम कैंसिल हो गया, आपको वरदान मिल गया, लेकिन आपने उस टाइम भी पढ़ाई नहीं की, इस टाइम भी पढ़ाई नहीं की, बस केवल पॉलिटिक्स बाज यूट्यूब में। चलिए इतना दूर तक छोड़ दीजिए कि कट ऑफ क्या होगा, प्री प्रोस्पोन्ड होगा या नहीं। जब आपका पेटी का एग्जामिनेशन था 17 को, तो दुनिया भर के 99% चैनलों ने कह दिया था एग्जाम नहीं हो पाएगा। अब दिन भर यही वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे। आयोग ने चाहा एग्जाम होगा तो हो गया, और यही नतीजा है कि आपके इतने कम नंबर आए। अगर उस 15 दिन में, अगर आपने सीजीएल की सही से तैयारी की थी, उस 15 दिन में अगर आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स, एनटीएस, पीटी ये सब पढ़ लेते, और मैंने जो अपने वीडियो में बनाया था, तो वो आपका 100% क्लियर हो जाता। लेकिन आपको करना नहीं था, ठीक है। तो अभी भी आपको सुधरना है, संभलना है, अभी भी मेहनत कीजिए, और इस सब ओल झोल में मत फंसिए। एग्जामिनेशन कभी भी ले सकता है,
मैं बहुत जल्द एसएससी से रिगार्डिंग आपका वीडियो बनाऊंगा। अब आज के वीडियो में आप बस ये कमेंट करेंगे जिनका नंबर ठीक ठाक आ रहा, 240 से ऊपर आ रहा, 240 या 50। अभी के जो पीटी का आंसर किया है उसके अनुसार जिसका 240 आ रहा, वो आपने आपको इन मानिए 100%। और मेंस में आपको जो जो डाउट है वो आप कमेंट करेंगे। और आज शाम में, बहुत दिन में बिजी होने के चलते आजकल कर रहा हूँ, जेएसएससी सीजीएल रिगार्डिंग बात होगी, ठीक है। तो जेपीएससी मेंस के रिगार्डिंग जो डाउट है वो आप कमेंट कर सकेंगे, उसके मैं कल आंसर करूँगा। और जेएसएससी पीटी के लिए मैं जो हाजिरात में वीडियो बनाने वाला हूँ उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, ताकि मैं अपने एक्सप्लेनेशन में उन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकूँ, ठीक है। चलिए, तो अब आप अननेसेसरी परेशान नहीं होंगे और जितना मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। सीएनटी एसपीटी वीडियो जिसने मेरा देखा था उतने कम टाइम में पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिए, नहीं मिलेगा। और उन्होंने 80% सही किया है। 2-3 स्टेटमेंट में फंस गए थे वो, लेकिन 80% क्वेश्चन उनका सही हुआ है, 70 से 80%। लेकिन आपको देखना ही नहीं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई लिखाई कीजिए, होली मनाइए। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।